नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडोजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम टेस्टेड इन मई 2025? भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली का क्या नाम है जिसका परीक्षण मई 2025 में किया गया था? द करेक्ट आंसर इज बी, इंद्रजाल। Indrajal is India's first AI-powered autonomous anti-drone system developed by Gene Robotics. It can detect, identify, and neutralize multiple drones simultaneously and was successfully tested by Indian Armed Force in May 2025. इंद्रजाल भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित स्वचालित एंटी ड्रोन प्रणाली है जिसे जीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। यह एक साथ कई ड्रोन को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम है। इसका सफल परीक्षण मई 2025 में किया गया। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन? राष्ट्रीय गान के हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया था? करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी 1950। जन गण मन composed by Rabindranath Tagore was adopted as India's national anthem on 24 January 1950 in its Hindi version. It was officially declared on the same day India's constitution came into effect. रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। यही दिन था जब भारत का संविधान प्रभावी हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? करेक्ट आंसर इज बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर was the last Mughal emperor who ruled until 1857. After the revolt of 1857, he was captured by the British and exiled to Rangoon, Myanmar. बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 तक शासन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार भेज दिया। फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायती राज आर फाउंड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? करेक्ट आंसर इज सी, 11th शेड्यूल। The 73rd Amendment Act of 1992 added the 11th schedule, which contains 29 subjects under Panchayati Raj. It gives constitutional status to local self-government in rural areas. 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। यह ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है। Next question is, राजा राम मोहन राय was associated with which society? राजा राम मोहन राय किस संस्था से जुड़े थे? करेक्ट आंसर इज बी, ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय founded the Brahmo Samaj in 1828 to reform Indian society. He worked against sati, child marriage, and for women's education and social justice. राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में समाज सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल played a key role in uniting 562 princely states after independence. His firmness and leadership earned him title the Iron Man of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दृढ़ नेतृत्व के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। सेवंथ क्वेश्चन इज, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर इज बी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर served as India's first health minister from 1947 to 1957. She worked for public health, women's welfare, and was instrumental in founding AIIMS, New Delhi. राजकुमारी अमृत कौर 1947 से 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने महिला कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया तथा एम्स नई दिल्ली की स्थापना में योगदान दिया। एट क्वेश्चन इज, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्व 2 consecutive टर्म्स? किस पूर्व राष्ट्रपति ने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए? करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was India's first president and is the only one to serve 2 terms. He played a major role in freedom struggle and constituent assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभाई। 9th क्वेश्चन इज वेयर डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? करेक्ट आंसर सी, अहमदाबाद। The ashram was established by Mahatma Gandhi in 1917 on the banks of Sabarmati River in Ahmedabad. It became the center of India's freedom movement and Gandhian philosophy. साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे की थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा का केंद्र बना। 10th क्वेश्चन इज बाय whom was the first book of history written? इतिहास की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर सी, हेरोडोटस। Herodotus, an ancient Greek historian, wrote the histories and is known as the father of history. His work records the event of Greco-Persian wars. प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक लिखी। उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने यूनान फारस युद्ध का वर्णन किया। 11th क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee of the Constitution Assembly and played a key role in framing the Indian Constitution. Dr. भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई। 12th क्वेश्चन इज हु रोट द अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? करेक्ट आंसर इज अबुल फजल। Akbarnama was written by Abul Fazl, the court historian of Emperor Akbar. It records the reign, administration and policies of Akbar in detail. अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इसमें अकबर के शासन, प्रशासन और नीतियों का विस्तृत वर्णन है। 13th क्वेश्चन इज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन विच डेट? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र किस तिथि को हुआ? करेक्ट आंसर इज बी, 28 जनवरी 1950। The Supreme Court of India held its first session on 28 January 1950. It replaced the Federal Court of India and the Privy Council as the apex of judicial body. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला सत्र 28 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ। इसने संघीय न्यायालय और प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया। 14th क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? Correct answer is C, Article 51A. Fundamental duties were added by the 42nd Amendment in 1976. Under Article 51A, they remind citizens of their moral obligations toward the nation. मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? Correct answer is C, monitor. Input devices are used to enter data into a computer. A monitor is an output device that displays information to user. Input device कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो जानकारी को प्रदर्शित करता है। 16th क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? करेक्ट आंसर इज बी, वैक्यूम ट्यूब्स। First generation computers 1940 to 1956 used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. They were very large and consumed a lot of power. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। ये बहुत बड़े और अधिक बिजली की खपत करने वाले थे। 17th question is the famous shore temples at Mahabalipuram were built by which dynasty? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध तटीय मंदिर किस वंश के द्वारा बनाए गए थे? The correct answer is B, Pallava dynasty. The shore temple at Mahabalipuram was built by the Pallav ruler Narasimhavarman II. It is a UNESCO World Heritage Site famous for Dravidian architecture. महाबलीपुरम का तटीय मंदिर पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और यूनेस्को धरोहर स्थल भी है। 18th क्वेश्चन है, which temple is called the खजुराहो of राजस्थान? राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, ओशियन टेम्पल। The Ocean temples near Jodhpur are known as the Khajuraho of Rajasthan due to their exquisite carvings and sculpture depicting art and devotion. जोधपुर के पास स्थित ओसिया मंदिर
अपने सुंदर मूर्तियों और नक्काशी के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। 19th क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 76 द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इज इन ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है? करेक्ट आंसर इज बी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व is located in Mayurbhanj district of Odisha. It is a part of the UNESCO Biosphere Reserve Network and is home to tigers, elephant and diverse flora. सिमलीपाल बाघ अभयारण्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ बाघ, हाथी और विविध वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।